हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भट्ट। हम लोग आज कैपेसिटर्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने इनफाइनाइट लैडर सीरीज प्रॉब्लम किया था। मतलब रेजिस्टर्स का जो कॉम्बिनेशन या कैपेसिटर जो कॉम्बिनेशन था वो एक लाइन में सिर्फ बढ़ते जा रहा था इनफाइनाइट तक। हो सकता है वो ग्रिड प्रॉब्लम हो, वेब प्रॉब्लम हो, मतलब एक प्लेन में हर तरफ बढ़ सकता है ना, ऊपर भी नीचे भी, इस तरफ, है ना, हर तरफ बढ़ सकता है। उस तरह कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं हम लोग। मतलब इनफाइनाइट सीरीज पर जो बचे हुए टाइप्स के प्रॉब्लम है ना, उसका बेसिक मेथड सीखने वाले हैं। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी छोटा सा है और एक ही लॉजिक है लगभग। ठीक है, बहुत जल्दी फटाफट कवर करेंगे और स्टार्ट करेंगे जो लास्ट वाले वीडियो में एक क्वेश्चन लिए थे ना, ये वाला हम लोग इससे ही कंटिन्यू करने वाले हैं और फिर बचे हुए सारे प्रॉब्लम्स देखते हैं फटाफट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। इसको सॉल्व करते हैं। तो जब कभी इस तरह का प्रॉब्लम दिया जाए, आई गेस याद होगा, आई होप सबको याद होगा, ये रेजिस्टेंस अगर कुछ भी है, ये उसका हाफ है, या फिर इस तरह बोलो कि जो भी लेंथ है ये उसका हाफ है और उसी वायर का बना हुआ है ये सब। तो लेंथ आधा हुआ तो रेजिस्टेंस आधा हो गया, राइट। तो अगर इसका इक्विवेलेंट कोई भी अगर x आता है तो इस अंदर वाले का इसी पॉइंट के अक्रॉस, लेट्स से दिस पॉइंट अक्रॉस a प्राइम एंड b प्राइम, इसके अक्रॉस क्या होगा, x/2 होगा। अगेन सिंपल सिमेट्री, अगर इस पूरे के इक्विवेलेंट x है, क्योंकि जो भी पेरीमीटर था ये इसका हाफ है ना, सब कुछ हाफ हो गया, सब कुछ हाफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट x/2 होगा। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस लॉजिक समझो। अगर इस पूरे का x होगा तो इस वाले का इसके अक्रॉस में x/2 होगा। तो इफ आई ड्रॉ इट अगेन, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट अगेन। और रेजिस्टेंस के लिए जो हम लोग सीख रहे हैं, ये लॉजिक हम लोग कैपेसिटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कैपेसिटर में ऐसा प्रॉब्लम होने का चांस कम होगा। वहाँ पे ऐसा होगा कि अगर ये कैपेसिटेंस C है, ये C है, ये C, यहाँ वाले में क्या होता, C/2, फिर अंदर वाले में क्या होता, C/4, इस तरह होता। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज व्हाट, x/2। अगर इसका इक्विवेलेंट अक्रॉस AB x आएगा तो ये A प्राइम और B प्राइम के अक्रॉस x/2 आएगा। लेट्स से यहाँ पे रेजिस्टेंस है कोई स्मॉल r ही बोलते हैं। हालांकि लास्ट वाले वीडियो में मैंने बोला था भाई स्मॉल r इज रेजिस्टेंस पर लेंथ, बट पार्डन मी फॉर दैट, हम लोग इसको क्लियर करके रादर दिमाग में वापस वाइप अप करके इसको r, इस रेजिस्टेंस को भी r, इसको भी r, यहाँ तक का रेजिस्टेंस भी r, यहाँ तक का रेजिस्टेंस भी r, यहाँ तक का रेजिस्टेंस है। आई होप याद होगा, यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक है, यहाँ पे जो भी है सब जगह सेम है। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, अक्रॉस AB रिजल्ट x आने वाला है। फाइनली यहां से जो भी आएगा उसको x से इक्वेट कर देंगे। ठीक, तो ये R और R सीरीज में 2R। हम लोग बार बार वो सिंबल नहीं बनाएंगे, लाइन से दिखा देंगे। दीज लाइन्स मीन्स रेजिस्टेंस, हम बस ऐसा लाइन बना देगा हमेशा, आदत रख लो ये वाला। हम लोग कभी ये बार बार इस तरह स्पाइकी लाइन्स नहीं बना के बस सिंपल ऐड कर देंगे। 2R, यहां पे कितना, x/2, ये R, ये R, ये 2R, ये A, ये B, ये दोनों पैरेलल में। तो 2R इंटू x/2 बाई 2R प्लस x/2, तो ये 2 कैंसिल, x इंटू R, 4R प्लस x, और ये 2 ऊपर चला गया, है ना, समझ नहीं है। 4R प्लस x ऊपर 2 चला गया, ये स्क्वायर नहीं है, 2 है, तो 2xR बाई 4R प्लस x इसका इक्विवेलेंट था। अब ये दोनों, ये तीनों सीरीज में, तो दिस विल बी लाइक प्लस 2R, है ना, इट्स लाइक 2xR बाई 4R प्लस x प्लस 2R in parallel with 2R, राइट। तो इसका जो इक्विवेलेंट है वो x है ना, तो x इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर लो यहाँ पे, रादर यहीं पे कर लो, 2xR बाई 4R प्लस x प्लस 8R स्क्वायर प्लस 2xR, राइट, and this in parallel with 2R, तो 2xR प्लस 8R स्क्वायर प्लस 2xR
4r प्लस एक्स, इसको चाहो तो ऐसे ही लिख दो उल्टा जैसे सॉल्व करना, बिकॉज ये बहुत क्लमजी होने वाला है, बहुत लंबा होने वाला है। तो रादर राइट 1/x इज इक्वल्स टू, बिकॉज का इक्विवेलेंट क्या 1/x ही आएगा, इज इक्वल्स टू 1/2r प्लस 4r प्लस एक्स बाई 2xr प्लस 8r स्क्वायर प्लस 2rx। इसको सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, शुद्धाचार्य फॉर्मूला लगाना, रिजल्ट ले आना। राइट समय, अगर इस पूरे के इक्विवेलेंट x था तो ये हाफ ऑफ द ट्राइंगल से x/2 होगा, और दिख रहा है ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल। फिर जो आया ये तीनों सीरीज फिर आपस में 2r के संग पैरेलल, और जो आया वो ये है, ये करने पे इज इक्वल्स टू 1/x, है ना, मतलब इसके इक्विवेलेंट x और ये दोनों पैरेलल में, तो 1/2r प्लस दिस इक्वल्स टू 1/x। रेसिप्रोकल क्या लिखे यहाँ पे, ठीक है। लेट्स प्रोसीड विथ नेक्स्ट एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत तरह के वेरिएशंस देखने वाले हैं इनफाइनाइट पर, एक सीख जाओगे लगभग मैक्सिमम समझ में आ जाएगा। ग्रिड प्रॉब्लम का एक ही तरीका है लगभग, ठीक है। लेट्स से इसको नहीं बना के इसको बारे बनाते हैं। फाइंड आउट आर इक्विवेलेंट अक्रॉस दिस, इसमें भी रिलेशंस आर, इसमें भी आर, इसमें भी आर, इसमें भी, सब में आर, ये सब में रिलेशंस है। ये वायर नहीं है, ये शॉर्ट सर्किटेड वायर नहीं है, सब में रिलेशंस है। अब से जब भी हम लोग लाइन बनाए ना, समझना पे रिलेशंस है, अगर अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड है, ये सारे में रिलेशंस है। बहुत बार लोग बस ऐसे ही नोट कर देते हैं लाइन बना के, बार बार वो जिगजैग लाइन नहीं बनाते हैं या स्पाइकी लाइन नहीं बनाते कि आर दिखे, बस लाइंस बना देते हैं। तो यहाँ पे भी रिलेशंस, यहाँ पे भी रिलेशंस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर जगह रिलेशंस है, और ऐसा इनफाइनाइट। ठीक है, टेक योर टाइम, ट्राई दिस आउट। 2 मिनट ले दो भाई, कैसा होता है कि नहीं होता है, आराम से पॉज करके ट्राई करो पहले। सो लेट्स से यहां से करंट एंटर कर रहा है आई, ठीक है, और मान लो बी कहीं बहुत दूर है, बी यहां आसपास में नहीं है। लेट्स से बी कहीं बहुत दूर है, ए से बहुत दूर है। अगर एक बैटरी लगाया जाए अक्रॉस ए एंड बी, जब भी लोग बोलते हैं ना आर इक्विवेलेंट या सी करंट अक्रॉस ए एंड बी, मतलब ए से करंट घुस रहा है, बी से एग्जिट कर रहा है, बैटरी वैसे लगाया गया है। तो अगर यहां से करंट आई एंटर किया तो यहां पे और यहां पे 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4 करंट एंटर करेगा, और यहां से हर एक से 1/4 1/4 1/4 और 1/4 की एग्जिट करेगा, बिकॉज इसके लिए सिमेट्रिकल है ना सारे ब्रांचेस। हाँ, वहीं पर अगर ये ए और बी को सुपर इंपोज कर दो पास पास के ब्रांच में, हाँ, मान लो ये बी यहां नहीं होके बी यहीं पर ही होता, सुपर इंपोज करो कंडीशंस को, ध्यान समझना, हो सकता है कंफ्यूजन आ जाए, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ। अभी के लिए ए के लिए, ए को हर ब्रांच में इंटेंशनली I/4 एंटर करवाना था बिकॉज सिमेट्रिकल था। बी को भी अपने पावर से हर एक ब्रांच से I/4 निकालना था। ये जो ब्रांच हुआ ये दोनों के लिए कॉमन हो गया, और एक तरीके से ये ए से बी का निकलने का शॉर्टेस्ट पाथ भी हो गया, बिकॉज बाकी सब में बहुत ब्रांच होके आना पड़ता। हमेशा एक नियम सीखो भाई, करंट फॉलोज द शॉर्टेस्ट पाथ, करंट फॉलोज द शॉर्टेस्ट पाथ इलेक्ट्रिकली, बिकॉज लंबे पाथ में ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, तो ज़्यादा करंट छोटे रेजिस्टेंस से पास करता है। तो जो भी हो, ए की वजह से यहाँ से I/4 जाएगा और बी की वजह से भी यहाँ से I/4 ही जाएगा, तो इस वाले ब्रांच में I/2 करंट हो जाएगा और पूरा सर्किटरी रीएडजस्ट करेगा, बाकी बचा हुआ करंट I/2 बाकी 3 से निकलेगा। मतलब अगर ए और बी इनफाइनाइट सेपरेशन पर होता तो सबसे, अगर 4 ब्रांच तो I/4, 5 होता I/5 पर से, 6 होता तो I/6 होता पर ब्रांच से निकलता, है ना, और बी से भी हर एक से I/6 आता। बट दोनों अगर सुपर इंपोज कर दो, मतलब ए को यहाँ पे रखे बी को भी यहाँ पे ला के रख दो, तो
तो जो कॉमन ब्रांच है उसमें ए के वजह से I/4 और बी अपने वजह से I/4 का एक पुल देगा, नेट करंट इस वाले ब्रांच पर दोनों का पावर सुपर इंपोज होकर I/2 हो जाएगा। समझना, पूरा वायर बाकी रीएडजस्ट करेगा, बट ये कॉमन ब्रांच में रीएडजस्टमेंट क्यों नहीं होगा, इस पर हम लोग डिटेलिंग आगे चलकर किरचॉफ लॉ के बात करेंगे। बट अभी के लिए एक बार के लिए समझो बात कि इस कॉमन ब्रांच पर I/4 ए के वजह से और बी की वजह से वो I/4 पुल जो करना चाह रहा था, दोनों सुपर इंपोज होकर I/2 करंट होगा। तरीका याद कर लो अभी के लिए, डिटेलिंग पर लॉजिक्स पर हम लोग जाएंगे, बट अभी का तरीका याद कर लो बढ़िया से। I/4 कितना हो गया I/2। हाँ, तो क्यों ना इस तरह सोचा जाए, इस वाले ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस था, मान लो कोई स्मॉल आर, ये स्मॉल आर मान लो कि ये स्मॉल आर है मान लो, और बाकी सब को बोल दो कोई एक्स प्राइम, इसी ए और बी के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस आ रहा है, और इसको छोड़ के बाकी सबका जो इक्विवेलेंट आएगा, मान लो कोई एक्स प्राइम आएगा, मेरे को नहीं पता कितना एक्स प्राइम, सॉल्व करना है। ये दोनों क्या पैरेलल में? अच्छा, एक बात और, करंट कितना घुस रहा है इसमें I/2, ये तो I/2 पक्का हो गया ना। तो अगर यहाँ I/2 तो बचा हुआ करंट इसमें से कितना जा रहा है I/2। अगर दोनों में करंट बराबर है, दोनों का रेजिस्टेंस भी बराबर होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन चेक कर लो, I1 × R1 = I2 × R2, ऐसे तो I1 कितना है I/2 × R, तो वो क्या I/2 × X, तो I/2 कैंसिल, तो X = ये X प्राइम लिख दो, X प्राइम = R, तो ये भी कितना होगा R, है ना। समझ कि नहीं है? तो ये दोनों पैरेलल में है, R और R पैरेलल में कितना जाएगा R इक्विवेलेंट R/2, आंसर। तरीका समझ आया? तरीका क्या था, हम लोग इस वाले वायर का करंट पहचान लिया अगर, तो जो भी करंट यहां जा रहा है बचा हुआ सारा बाकी सबसे मिला के जा रहा है, तो बाकी सबका मान लेते कोई इक्विवेलेंट एक्स प्राइम आएगा। तो ये अगर ये I/2 है तो ये कितना होगा I/2, बिकॉज I/2 यहां से बचा हुआ I/2 यहां से, पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वहां से x प्राइम = व्हाट R आएगा, बिकॉज दोनों में करंट बराबर, दोनों में रेजिस्टेंस भी बराबर, और दोनों पैरेलल में है, तो R/2 इक्विवेलेंट आया इस पूरे का, मतलब इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आएगा R/2। समझ? इस तरह को और भी अरेंजमेंट पॉसिबल है, ठीक है, और भी अरेंजमेंट पॉसिबल है। लेट्स से जो तरीका सीखे तो ठीक है ना, उस तरीके को दिमाग में रखो, और एक और अरेंजमेंट देखो, काफी सिंपल था, जो सीखे ना बस उतना ही जानना है। हर तरह का प्रॉब्लम बनेगा जो इनफाइनाइट वेब पर होगा या ग्रिड पर होगा। लेट्स से कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, अब कोई वायर इस तरह जामिस के बनाया गया है, सेंगेज और में भी क्वेश्चन है, इस पर देख लेना एक बार। हो सकता है थोड़ा सा डायग्राम इशू हो मेरे से, ये इतना सारा ग्रिड ना ठीक से बनता नहीं है कभी कभी। देखने में थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद दिला रहा होगा सबको भाई, है ना। बहुत लोगों को मन कर रहा होगा बीच में गोल लगा दें और इसको बेंजीन बोल दे, पर ठीक है भाई, कंट्रोल करो। फिलहाल तो अभी ये साइक्लोहेक्सेन की तरह लग रहा है। जो भी हो, ऊपर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इस तरह इनफाइनाइट। अब चलते जाएंगे, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी। देखो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको न लेके इसको लेते हैं, या यहीं लेते हैं, चलो ए और बी कहीं भी लो। जो भी सारे ब्रांचेस के लेंथ बराबर है, सब में रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है। उस लास्ट प्रॉब्लम की तरह ही वापस सोचो, अगर यहाँ से वायर लगा दे 1 2 3, अगर ए और बी बहुत दूर दूर होता तो तीनों ब्रांच में बराबर से डिवाइड होता, I/3 I/3 I/3, और अभी भी तीनों ब्रांच से इक्वली लेता I/3 I/3 I/3। बट कॉमन ब्रांच पे क्या होगा, सुपर इंपोज करने के बाद सेम वे, इससे I/3 I/3 I/3, इस पे कितना हो जाएगा 2 I/3। समझ कैसे, ए I/3 दे रहा है, इधर भी I/3 इधर भी I/3। बी बहुत दूर होता तो वहां से हर एक ब्रांच से वो I/3 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 एग्जिट करवाता, बट दोनों पॉइंट को सुपर इंपोज कर दो नियर बाई में, तो इस वाले ब्रांच में कॉमन
इफेक्ट की वजह से दोनों का I/3 इफेक्ट ऐड होकर 2I/3 फ्लो करेगा, फिर बाकी सब रीएडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। सोचो फिर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, ट्राई कर लो एक बार पॉज करके, ठीक है। आई होप सब ट्राई किए होंगे। तो यहाँ पे कितना होगा रेजिस्टेंस, लेट्स से स्मॉल आर, कितना करंट इसमें 2I/3, ये स्मॉल आर मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे कितना, बाकी बचा हुआ मिला के बोलते हैं कोई एक्स प्राइम से। तो अगर ये नेट करंट है आई और ये 2I/3, तो यहाँ पे कितना होगा I/3, तो I/3 इंटू एक्स, बिकॉज पैरेलल में है, 2I/3 इंटू आर, है ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, तो I/3 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू कितना 2R, ज़्यादा रेजिस्टेंस कम करंट, तो 2R और R पैरेलल में है, तो व्हाट इज R इक्विवेलेंट, 2R इंटू R बाई 2R प्लस R विच इज 2R स्क्वायर बाई 3R विच इज 2R/3, राइट। तरीका समझाया। लास्ट वाले प्रॉब्लम का मेथड तो वापस से, यहाँ पे 3 ब्रांच थे इस बार, हाँ 3 ब्रांच थे, इसलिए यहाँ 2I/3 आया ना, और देखो R इक्वल आया 2R/3, समझ। लास्ट वाले में I/2 आया तो कॉमन ब्रांच में, और रिजल्ट आया था R/2। कुछ तो एनालॉजी है जिसको मार्क करते चलना। इनफाइनाइट पर एक और प्रॉब्लम, लेट्स से आई एम नॉट श्योर ये डायग्राम ठीक से बन पाएगा नहीं पाएगा, मेरे से बहुत बड़ा डायग्राम ठीक से बन नहीं पाता है। यही प्रॉब्लम है इस डायग्राम का, ये डायग्राम बनने में दिक्कत होता है। समझ आ रहा है, ये डायग्राम का इशू है भाई, ये डायग्राम थोड़ा सा पेचीदा है। तो अब मैंने बस वायर को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, जितना सुंदर बनना चाहिए उतना सुंदर बन नहीं रहा है, समझ। तो मान लेते हैं ये है A और ये है B, ये सब स्ट्रेट बनना चाहिए था, बट क्योंकि इसका लाइन सही नहीं बना। आई वांट टू फाइंड आउट R इक्विवेलेंट, सब में स्मॉल आर रेजिस्टेंस है। तो इस वाले में देखो कितना ब्रांच डिवीजन है, 6 ना, 1 2 3 4 5 6, तो A के वजह से हर एक में कितना जाएगा I/6, और B अगर इन्फिनिट पे तो हर एक से I/6 निकालता, कॉमन ब्रांच में कितना होगा I/6 प्लस I/6, जैसे हम सीखे 2I/6 मतलब I/3, हाँ वापस देखो, तो कॉमन ब्रांच मान ले रेजिस्टेंस का R है और करंट कितना इसमें I/3, बाकी सबका मिला के रेजिस्टेंस कितना होगा कोई एक्स प्राइम, तो अगर यहाँ पे I/3 तो इसमें कितना होगा 2I/3, अगर I यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ I/3 चला गया तो बचा हुआ यहाँ जाएगा। सेम मेथड, ये दोनों क्या पैरेलल में, तो व्हाट इज व्हाट इज I/3 इंटू R इक्वल्स टू 2I/3 इंटू एक्स प्राइम, I/3 कैंसिल, तो एक्स प्राइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R/2। ऑब्वियसली करंट ज़्यादा जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस इससे कम ही है, तो R/2, तो R और R/2 पैरेलल में कैसे ऐड होगा, R इंटू R/2 बाई R प्लस R/2 विच इज़ R स्क्वायर बाई 2 बाई 3R/2, एक R/2 और एक R/2 कट गया, बचा R/3। समझ। तो हैंडराइटिंग खराब है बट कोऑपरेट करो भाई, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक देखो भाई। फाइन, हम लोग इस तरह प्रॉब्लम करने के बाद ना एक और प्रॉब्लम है जो एक और तरह का इनफाइनाइट प्रॉब्लम में कंस्टिट्यूट करता है। लेट्स से ए से एक रेजिस्टेंस निकला R, जो फर्दर ब्रांच हुआ 2 रेजिस्टेंस में, इससे एक ब्रांच प्रॉब्लम, ट्री ब्रांच प्रॉब्लम। फर्दर ये ब्रांच हुआ, ये फर्दर यहाँ से ब्रांच हुआ, राइट, फर्दर यहाँ से हर एक ब्रांच 2 और ब्रांच दे रहा है,
यहाँ से भी 2 ब्रांच, राइट। फर्दर इस तरह वापस 2 और यहाँ से भी हर जगह 2 और ब्रांच, इस तरह इनफाइनाइट। और यहाँ से ये सारे लास्ट में इधर सम अप हो रहे हैं। देयर इज बी, फाइंड आउट द आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। आराम से पॉज करो और ट्राई करो पहले, आराम से पॉज करो, ट्राई करो पहले, ठीक है। गिव अ ट्राई ऑन इट, गिव अ ट्राई ऑन इट, टेक योर टाइम। देखो भाई, अगर ये ए है, इसे रेशंस आर है, ये आर और ये आर, जितना करंट यहां एंटर करेगा उतना करंट यहां एंटर करेगा, और एक तरीके से जितना करंट यहां आ गया उतने करंट अगर यहां गया तो जितना ड्रॉप यहां होगा उतने वोल्टेज ड्रॉप यहां होगा, मतलब ये दोनों पैरेलल में एक तरह से। तो नाउ आर एंड आर विल बी R/2। फर्दर यहां फर्दर जो डिवीजन होगा करंट का वो बराबर से होगा, बिकॉज सिमेट्रिकल ऊपर, सिमेट्रिकल नीचे, यहां भी। तो ये दोनों और ये दोनों, रादर ये चारों आर इन पैरेलल अगेन, सो द रिजल्ट विल बी R/4, R/8, proceed like this, right? सब सीरीज में ऐड करना है, सिंपल। Now what is the R equivalent here then? R plus R/2 plus R/4 plus R/8 plus R/16 plus. It's like a infinite GP. 1/2 कॉमन रेशियो है ना। द फर्स्ट टर्म इज व्हाट, R कॉमन अगर देखो तो फर्स्ट टर्म क्या है, R, हाफ टू पावर 0, हाफ टू पावर 1 एंड सो ऑन। मतलब यू कैन टेक आउट दिस एज 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, राइट। नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन यूज इनफाइनाइट जीपी समेशन फॉर्मूला। इनफाइनाइट जीपी समेशन फॉर्मूला क्या है, A/1 माइनस R, जहां पे A क्या है, फर्स्ट टर्म, R कॉमन रेशियो, गिवन दैट द कॉमन रेशियो मस्ट बी लेस देन 1, है ना, तब के लिए। तो व्हाट इज A, 1/1 माइनस हाफ। तो फाइंड आउट द R इक्विवेलेंट फ्रॉम देयर, दैट्स लाइक R 1/1 माइनस हाफ, विच इज हाफ नीचे बचा, ऊपर जाएगा 2R, तो R इक्विवेलेंट विल बी 2R। इस तरीके से हम लोग और बहुत तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोग लगभग जितने अप्रोच चाहिए थे वो सीखे हैं इस वीडियो में इनफाइनाइट सीरीज के लिए। अब हम लोग आगे चलकर किरचॉफ्स लॉ और बचे हुए सारे सिमेट्री प्रॉब्लम्स पर लॉजिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऑर्डर रहेगा किरचॉफ्स लॉ, फिर नोडल प्लेन एनालिसिस, नोडल एनालिसिस रादर, और फिर सिमेट्री प्रॉब्लम सारे, ठीक है। कीप वॉचिंग, जो डाउट और पुट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, विल ट्राई टू आंसर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।